एलेक एक छोटा बच्चा था जो कि अपना ज्यादातर समय कैपिटल के आसपास काफी फालतूगिरी करते हुए बिताता था, जैसे खेलना, मछली पकड़ना या फिर कुछ और। पर मगर एक दिन एलेक के पास एक जादूगर आया जिसका नाम एल्डस था और उसने एलेक से पूछा कि वो जादू सीखने में दिलचस्पी रखता है। एलेक को तो लग रहा था जो एल्डस है वो एक बच्चा चोर है, पर मगर कुछ देर उससे बात करने के बाद उसे पता चल गया कि वो सच में एलेक को जादू सिखाने आया है, जहाँ पे वो उसे मैजिक सिखाना शुरू कर देता है और थोड़ा सा समझाता है कि ऐसा सोचो कि फ्यूचर में तुम्हारे किसी दोस्त या फिर किसी लव वन के पास कोई डीमन हमला कर रहा है। थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद जो एलेक होता है अपना फर्स्ट स्पेल सीख चुका था, लेकिन वो खुद से थोड़ा नाराज होता है कि उसे ये पूरा एक दिन लग गया सीखने में। एल्डस कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई और होता तो उसे 1 महीना लग जाता। एलेक एल्डस को कह रहा होता है क्या प्लीज तुम मुझे एक और स्पेल सिखाओगे। एल्डस कहते कि नहीं, आज के लिए एक काफी है। एलेक काफी जिद करने लग चुका था, पर मगर एल्डस के समझाने के बाद अब वो दोनों अपना बचा हुआ टाइम मछली पकड़ने में बिताते हैं, जहाँ पे एल्डस बता रहा था कि एलेक तुम्हारे अंदर जादू सीखने का काफी अच्छा टैलेंट है, अगर मैं तुम्हें नहीं भी सिखाता पर मगर तुम एक दिन काफी बड़े जादूगर बन जाते। एलेक पूछता है कि फिर तुम मुझे मैजिक सिखाने क्यों आए। एलेक की शक्ल उतर चुकी थी और वो जवाब दे पाता उससे पहले उसकी फिशिंग रॉड में मछली फंस जाती है और जो एल्डस होता है बेचारा काफी ज्यादा पैनिक कर चुका होता है। एलेक उसकी मदद करते हुए कहता है कि अरे यार आप इतने बड़े जादूगर हो पर मगर आपको मछली पकड़ना नहीं आता, और वो दोनों ऐसी हंसने लग जाते हैं। अगले दिन से एल्डस ने एलेक को प्रॉपर मैजिक सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते उन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा होता चला गया। लेकिन एक दिन एल्डस ने कहा कि अब वो कैपिटल छोड़ के जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एलेक है अब एल्डस से कभी नहीं मिल पाएगा। और एल्डस से जाने से पहले एलेक को कहा कि अगर तुम्हें कभी भी कोर्ट मैजिशियन बनने का मौका मिले तो उसको ठुकरा देना। एलेक से रहा नहीं जाता तो वो पूछता है कि आपने मुझे मैजिक क्यों सिखाया। एल्डस बताता है कि दरअसल तुम्हारी मॉम ने मेरे ऊपर एक काफी बड़ा एहसान किया था और बस मैंने उसे चुकाने के लिए तुम्हें मैजिक सिखाया। और ये कहने के बाद एल्डस वहाँ से चला जाता है। एलेक और एल्डस की ये आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलेक ने काफी ज्यादा मेहनत करी और उसने रॉयल एकेडमी में अपनी जगह बना ली ताकि वो अपने मास्टर से फिर से मुलाकात कर पाए। पर मगर एक दिन रॉयल एकेडमी के अंदर एलेक को पता चला दरअसल जो एल्डस था वो भी इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट हुआ करता था, जो कि अपनी पूरी एकेडमी में टॉप कर कर कोर्ट मैजिशियन बना था। पर मगर कुछ टाइम बाद उसे उस पद से हटा दिया गया। एलेक को तब समझ आता है कि उसके मास्टर ने उसे कोर्ट मैजिशियन बनने के लिए मना क्यों करा था, लेकिन उसने अपने टीचर की बात नहीं मानी और डिसाइड करा कि वो भी एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा ताकि वो अपने देश की बुराई को खत्म कर सके। फाइनली वो अपने सपने को पूरा कर देता है और जब कोर्ट मैजिशियन बन चुका था उसे एहसास हुआ कि उसे अपने टीचर एल्डस की बात मान लेनी चाहिए थी। और जो ये एहसास था डंजन के बीचों बीच हुआ जब प्रिंस रेगुलस ने उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। एलेक पूछ रहा होता है पर मगर मेरी गलती क्या है, आप मुझे पार्टी से बाहर क्यों निकाल रहे हो। प्रिंस बता रही होती कि मैं फ्रंट लाइन में रह के डीमन से फाइट करता हूँ। फायर मजिशियन लैने मॉन्स्टर्स को दूर रखती है और जो टैंक है वो सारे के सारे अटैक को ब्लॉक करता है। पर मगर तुम पीछे रह के उस बेकार सपोर्ट मैजिक का यूज करते हो जो कि किसी काम का नहीं होता। हमें हमारी पार्टी में तुम जैसे निकम्मे की कोई जरूरत नहीं है। और वो एलेक का काफी मजाक उड़ाता और बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम कोर्ट मजिशियन कहने के लायक भी नहीं हो। हमारा एलेक अपनी बात रख रहा होता है कि आखिरकार वो सपोर्ट मैजिक का यूज क्यों करता है, पर मगर फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। लेने कहती कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, तुम कभी भी डंजन की गहराइयों में नहीं जा सकते और हमेशा सबको पीछे खींचते हो। अब तक हम तुम्हें इसलिए झेल रहे थे क्योंकि तुम्हें हमारी पार्टी में राजा ने भेजा था, पर मगर अब जब प्रिंस ने तुम्हें बाहर ही निकाल दिया है तो हमें तुम्हें झेलने की जरूरत भी नहीं है। रेगुलस कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुमने एकेडमी में टॉप स्कोर प्रोफेसर को पैसे खिला के लिए होंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह कोई आदमी टॉप स्कोर कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास ये तलवार क्या कर रही है, क्या तुम भूल चुके हो कि आम इंसान अपने पास हथियार नहीं रख सकता। एलेक्स समझाता है कि अगले फ्लोर के लिए तलवार काफी ज्यादा जरूरी है, पर मगर प्रिंस उसके तलवार को छीन लेता है और तुरंत ही उसके कॉलर में हाथ रखते हुए कहता है मेरी पार्टी के अंदर कोई भी मेरे ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। और वो एलेक की विजार्ड कोट को भी छीन लेता है और कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। एलेक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और जो प्रिंस की पार्टी होती वो आगे बढ़ जाती है। हमारे लड़के के पास कोई और चारा नहीं बचता, उसे डंजन छोड़ के जाना पड़ जाता है। पर मगर इतना कुछ होने के बाद अभी भी उसके दिल के अंदर प्रिंस के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं होती। वो तो बस उनकी मदद करना चाह रहा था, तो वो उनके लिए डंजन के अगले फ्लोर के लिए काफी सारे नोट्स बनाता है ताकि उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। खासकर उसने रेगुलस के लिए किया था क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं होती। और अगले दिन वो महल में जाता है ताकि राजा से मिलकर वो नोट्स उन्हें दे सके, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और बताते कि एलेक को कोर्ट मैजिशियन के पद से हटा दिया गया है। तो अब वो एक आम इंसान है और आम इंसान का ऐसे अंदर जाना
आना सख्त मना है, इसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी। तभी लेनी वहाँ पे आती है और हंसते हुए कहती कि यहाँ से निकल जाओ, और वो महल के अंदर जा रही होती है। पर मगर एलेक उसे रोकते हुए कहते कि लेनी प्लीज मेरी बात सुनो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो ये नोट्स है ये राजा तक पहुँचा दो, क्योंकि वो वही थी जिन्होंने की उसे कोर्ट मैजिशियन बनाया था और प्रिंस की पार्टी में भी भेजा। ये सुनने के बाद लेनी ने उसके हाथ से उसके नोट्स ले लिए थे, पर मगर तुरंत ही वो सारे नोट्स को फाड़ के हवा में फैला देती है और अपने पैर के नीचे कुचलते हुए कहती है कि इस आम आदमी को यहाँ से निकाल दो गार्ड्स। जो एलेक होता है सुनने के बाद टूट चुका था और वो शहर के अंदर घूम रहा होता है अकेले। एलेक के मन में चल रहा था कि एल्डेस ने जो मुझे बात कही थी मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे पास तो कुछ करने को भी नहीं है। पर मगर तभी एलेक के पीछे से कोई जानी पहचानी आवाज उसका नाम लेती है। जैसे एलेक पीछे मुड़ता है तो वो एक लाल बालों वाली लड़की होती है जिसने कि एलेक को देखने के बाद हक कर लिया था। एलेक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसे याद आता है कि ये उसकी दोस्त योरा है जो कि अकेडमी में उसके साथ हुआ करती थी। अब दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एलेक बता रहा होता है कि उसे कैसे कोर्ट मैजिशियन के पद से हटा दिया गया और प्रिंस की पार्टी से भी निकाल दिया। योरा ये सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और राजा और इस देश को काफी भला बुरा कहने लग जाती है कि जो नोबल्स और आम आदमी के अंदर फर्क नहीं कर सकते। एलेक उसे शांत कराता है कहीं उसकी बात कोई ना सुन ले। योरा कहती पर मगर ये अच्छा हुआ कि तुम्हें पार्टी से निकाल दिया गया। एलेक को योरा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता। योरा बताती कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था पागल, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। क्या तुम्हें याद है मैंने एक बार कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए प्रिंस की तो तुम्हें मेरी पार्टी को ज्वाइन करना होगा। अब देखो मेरी कही हुई बात सच हो गई, क्या पता शायद ये मेरी वजह से हुआ हो, लेकिन जो भी हो क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करोगी? देखो मना मत करना क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। चलो चलते हैं डंजन को कॉन्करर करने। ये सुनने के बाद एलेक काफी खुश हो चुका था पर मगर उसने अपने अंदर से कॉन्फिडेंस खो दिया होता है। पर मगर योरा कहती है देखो एलेक मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कोई और मैजिशियन नहीं चलेगा मेरी पार्टी में। और ये सुनने के बाद एलेक इमोशनल हो जाता है और योरा की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि उसकी ए रैंक की पार्टी लास्टिंग पीरियड होती है। और योरा हमारे लड़के का स्वागत करती है अपनी पार्टी के अंदर। अगले दिन हमें दिखाया जाता है एलेक योरा के साथ देश छोड़ देता है और उस रात उसको अपने सपने में एल्डस दिखाई दिया जहाँ पे वो उसकी बात याद करता है कि कुछ भी हो जाए मगर कोर्ट मैजिशियन कभी मत बनना। अब कुछ दिन बीत चुके होते हैं जहाँ पर प्रिंस रेगुलस को पता चल जाता है कि एलेक ने देश को छोड़ दिया है, लेकिन प्रिंस की पार्टी को कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पे प्रिंस बता रही थी कि एलेक को अकेडमी के अंदर एक जीनियस माना जाता था जिसके ऊपर सबको भरोसा था, पर मगर हमें एक फेलियर मिला, हमने उसके ऊपर अपना टाइम बेकार वेस्ट करा। लेने कह रही होती पर मगर कोई नहीं, हमें अब जल्द ही अपनी पार्टी के लिए एक प्योर ब्लड नोबल मिल जाएगा। प्रिंस भी ये सुन के काफी खुश रहता है। दूसरी ओर एलेक और योरा फेजल सिटी में पहुँचते हैं जो कि डंजन्स की सिटी भी माना जाता है। जहाँ पे योरा काफी खुश होते बताती कि दरअसल ये सिटी एडवेंचर्स का बेस माना जाती है क्योंकि यहाँ पे नोबल्स और आम आदमी के बीच में भेदभाव नहीं करा जाता। और वो काफी खुश होते हुए बताती है मैं जल्दी चाहती हूँ कि तुम एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर लो। लेकिन उसे झटका तब लगता है जब वो गिल्ड पहुँचते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बता रही होती है जो एलेक है वो यूरा की पार्टी में ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पार्टी डंजन की 30वीं फ्लोर से नीचे जाती है और एलेक को उनके साथ जाने के लिए कम से कम 2 साल तक गिल्ड का मेंबर होना होगा। योरा ये सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और कहती कि एलेक के लिए एक एक्सेप्शन को बना ली, लेकिन वो मना कर देती है। योरा कहती क्या मेरी दोस्त क्राजिया ने आपसे इस बारे में बात नहीं करी थी? वो बताती कि क्राजिया यहाँ पे आई थी और धमकी भी दे के गई थी कि अगर एलेक को ये पार्टी को ज्वाइन करने नहीं दिया तो उनके लिए काफी बुरा होगा। और मगर शायद वो भूल गई थी कि हम ऐसे पर्सन से रोज डील करते हैं। ये सुन के जो एलेक्स और योरा होते हैं वो भी रिसेप्शनिस्ट से डर चुके थे, पर मगर थोड़ी देर बाद अब वो दोनों बाहर पार्क में बैठ रखे होते हैं जहाँ पे यूरा बता रही होती है कि अभी हम 2 साल तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी 52 फ्लोर से ऊपर जा चुकी है। और वो कहती कि अगर हम हाई फ्लोर पे नहीं जा सकते तो हम लोअर फ्लोर पे जाएंगी। ये सुन के एलेक को भी उसका प्लान अच्छा लगता है और वो जल्दी ही पास के एक कमजोर डंजन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मधुमक्खी जैसे मॉन्स्टर होते हैं, जहाँ पे यूरा अपने रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज करती है जिससे कि एलेक की काफी ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी थी और एलेक पलक झपकते ही काफी सारे कीड़ों को मार डालता है। पर कुछ देर बाद यूरा नोटिस करती कि मॉन्स्टर की संख्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वो और ज्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं। एलेक भी कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो सिचुएशन होती उनके कंट्रोल में थी तो एलेक और यूरा लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे थे। पर मगर तुरंत यूरा अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और वो आगे बढ़ रही थी ताकि वो उनका घोंसला ढूंढ सके। एलेक उसे कहता है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, पर मगर यूरा कहती कि इतना तो चलता है। मुझे पता है कि एलेक तुम अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो, अगर तुम पहले
पहले वाले एलिक होते तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं थे। एलिक मैं चाहती हूँ तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो और पुराने वाले एलिक बन जाओ। एलिक समझ चुका होता है कि यूरा सही कह रही है, बस मुझे अपना कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। और वो एल्टिस की बात को याद करता है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करो। जहाँ पे एलिक तुरंत ही फायर बॉल्स का यूज करके कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके बाकी बचे हुए को, पर मगर तभी उनके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर का झुंड आने लग चुका था। जहाँ पे यूरा तुरंत ही काफी बड़े बैरियर का यूज करती है एलिक को और खुद को बचाने के लिए, ताकि एलिक को समय मिल सके एक काफी अच्छे स्पेल का यूज करने के लिए। और एलिक भी एक काफी बड़े स्पेल का यूज करता है जिससे कि सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। यूरा कहते कि ये हुई ना बात, तुम पुराने वाले एलिक वापस बन चुके हो, तुम्हारे अंदर भी वही काबिलियत है। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, पर मगर तभी एलिक के पैरों के नीचे से एक काफी बड़ा अर्थवॉर्म मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसने यूरा के ऊपर अटैक करके लगभग उसे निकल ही लिया था। एलिक कहते कि यूरा मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करो। यूरा भी एलिक की बात को मानती है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। एलिक काफी बड़े फायर सरपेंट को समन करता है और अर्थवॉर्म मॉन्स्टर के ऊपर से दे मारता है, जिससे कि अर्थवॉर्म मॉन्स्टर पूरी तरीके से जल के मर चुका था। यूना एलिक के पास भागते हुए आती है और कहती कि अभी भी तुम उतने ही ताकतवर हो और तुमसे ताकतवर मेज मैंने अभी तक नहीं देखा। उनकी जो ये फाइट थी उन्हें उनकी एकेडमी वाले दिनों की याद दिला रही थी, जब वो 5 सिर वाले ड्रैगन से लड़े थे। उनके जो भी हथियार थे उस ड्रैगन के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे थे, पर मगर एलिक ने एक स्पेल का यूज करके उस ड्रैगन को उड़ा के रख दिया था, जिस वजह से वो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट बन गए थे, जो कि 68 लेवल तक गए होंगे। और एलिक अभी उन्हीं दोस्तों की पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा है जिन्होंने की एकेडमी के टाइम पे 68 लेवल के बॉस को हराया था और उसके बाद मैजिकल एकेडमी वापस लौट आए थे। और उन दिनों उन्हें एकेडमी का टॉप स्टूडेंट माना जाता था। और जो उनकी टीचर रोजी थी उन्हें तो इस चीज का एहसास हो चुका था कि इन चारों के अंदर कुछ न कुछ तो जरूर है, जो कि इन्हें आगे जाके काफी बड़ी मुकाम पर लेके जाएगा। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उस लेवल को पार ही नहीं करा, उसे पूरा तबाह करके रख दिया। क्योंकि इनसे पहले जो पार्टी थी वो अभी तक सिर्फ टॉप 32 लेवल तक गए थे और ये पहले थे जो कि 68 लेवल पर गए। आखिरकार ग्रेजुएशन का टाइम आया जहाँ पे प्रोफेसर ने उनके स्कोर को अनाउंस करा। रेन चौथे प्लेस पर, ग्राजिया थर्ड प्लेस पर, यूरिया रनर अप बनी और हमारे लड़के ने फर्स्ट प्लेस को अचीव करा। और अब तक इस एकेडमी में इतना टॉप स्कोर कोई अचीव नहीं कर सका था। उनकी टीचर उनके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। सब लोग वहाँ से निकल रहे थे, पर मगर बाकी स्टूडेंट जलन की भावना से उन्हें देख रहे थे, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं चाहे हम इनसे कितना भी चल ले, पर मगर हम इनकी तरह नहीं बन सकती। ये एक लेजेंडरी पार्टी है जो कि आगे जाके ग्रेट एडवेंचर बनेंगी। पर मगर उन्हें क्या पता था कि जल्दी एलेक ने फैसला कर लिया था कि वो एक कोर्ट मैजिशियन बनेगा एडवेंचरिंग को छोड़कर। पर मगर जो उसके दोस्त होते हैं उसकी बात को समझते हैं और कहते हैं कि हाँ, कोर्ट मैजिशियन का काम हल्का होता है, बेटर सैलरी और खतरा भी कम। जहाँ पे उसके दोस्तों ने कभी भी उसको इस चीज का दोषी नहीं ठहराया और उसका साथ दिया। जहाँ पे यूरा ने जाने से पहले कहा था कि कभी ना कभी फ्यूचर में हम अपनी टीम को जरूर बनाएंगी। और प्रेजेंट में वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते और कहते हैं कि शायद हमने उस वादे को वापस पूरा कर लिया। पर मगर एक बोतल को पीने के बाद जो यूरा होती है वो तो नशे में टुल्ले हो चुकी थी और कहती है आखिरकार हमें गहरे टेंशन में जाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। पर मगर कुछ देर बाद वो उसी बेंच में सो चुकी थी। एलेक यूरा को देख के काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहते हैं कि हमारे एकेडमी के दिन भी ऐसे ही हुआ करते थे। और वो अपनी जैकेट यूरा के ऊपर डाल देता है ताकि वो आराम से सो सके। पर मगर बाहर में बैठा हुआ एक पर्सन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे वो एलेक को कह रहा होता है कि अरे तुझे क्या लगता है कि तू ऐसा करने से सिग्मा बन जाएगा। पर मगर एलेक को पता होता है कि इस पर्सन ने पी रखी है तो वो उससे बात नहीं कर रहा होता और इससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने हाथ में रखी हुई शराब की बोतल को एलेक के सर पे दे मारता है। सीन जूम आउट होता और हमें दिखाया जाती कि दरअसल एलेक ने अपनी माना शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पे वो पर्सन कहता है कि हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था, तुम एक कोर्ट मैजिशियन हो। इतना जीनियस पर्सन यहाँ पे एडवेंचर बनने के लिए आया है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार जो ये पर्सन है इसका एकदम से मूड चेंज कैसे हो गया। तभी वो पर्सन एक एडवेंचर कार्ड को निकालता है और एलेक के सामने रख देता है। एलेक कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो पर्सन कहता है कि बॉटल मार के मैं तुम्हारा टेस्ट लिया था तो माफी के तौर पे तुम्हारा एक पास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें पास लेना है तो तुम्हें मैजिक दिखाना होगा। एलेक अभी भी कंफ्यूज होता है, पर मगर और तभी नींद से जाके कहती अरे ये तो गिल्ड मास्टर है। मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी चढ़ गई है, मैं फिर से सो जाती हूँ। एलेक ही देख के शॉक हो जाता है, क्या गिल्ड मास्टर? और आखिरकार गिल्ड मास्टर मुझे पास क्यों दे रहा है? थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर ने एक अंडरग्राउंड अरीना में लेके आए थे और बताते हैं दरअसल ये वो जगह है जहाँ पे मैं दूसरी पार्टीज को टेस्ट करता हूँ जो कि अपना लेवल अप करना चाहती है। गिल्ड मास्टर कहते कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। पर मगर यूरा को एलेक की
चिंता हो रही होती क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उसके साथ बैठ के पी रहा था। एलेक कहते हैं अरे चिंता मत करो, मेरे पास काफी माना है। गिल्ड मास्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है मेरे अंडरग्राउंड अरीना में। मेरा नाम लेवियल है और ये जगह मुझे बिलोंग करती है। ये सुनने के बाद एलेक कहते हैं क्या लेवियल, क्योंकि एलेक को याद आता है जो लेवियल था वो एक काफी ताकतवर मेज था, क्योंकि वो एक एस रैंक पार्टी का लीडर हुआ करता था और काफी टाइम पहले उसने उस पार्टी को छोड़ दिया। लेवियल कहते कि अभी लड़ाई में ध्यान दो, जो मेरी यादें हैं काफी पुरानी है। लेवियल बताने लग जाते कि इस मैच की कंडीशन क्या है। दरअसल एलेक अपने मैजिक से लेवियल को इम्प्रेस करना होगा, बस इतना ही। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, जहाँ पे एलेक लेवियल के ऊपर लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है, पर मगर लेवियल ने उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लिया और तुरंत ही लेवियल अपने वाटर मैजिक का यूज कर एलेक के ऊपर अटैक करने लग चुका था। लेकिन एलेक ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था और वो समझ जाता है कि गिल्ड मास्टर रेंज के मामले में काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस लड़ाई को क्लोज कॉम्बैट में कन्वर्ट कर देगा। पर मगर वो देख के हैरान हो जाता है। गिल्ड मास्टर पीछे हटने की बजाय और आगे आने लग जाते हैं और जमीन पे हाथ मार के रिइंफोर्समेंट मैजिक का यूज कर देते हैं अपने ऊपर और तुरंत ही एलेक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, पर मगर लास्ट मोमेंट पर वो एलेक के सामने से हट जाते हैं और तुरंत ही सामने से आके खतरनाक पंच एलेक के ऊपर जड़ देते हैं। पर मगर एलेक ने अपनी माना शील्ड से गिल्ड मास्टर के पंच को ब्लॉक कर लिया था, पर मगर गिल्ड मास्टर की ताकत इतनी ज्यादा होती कि एलेक की शील्ड भी टूटने लग चुकी थी और तुरंत ही वो पीछे दीवार से जाके लगता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर इम्प्रेस होते हैं और कहते कि इस पंच के बाद आज तक मैंने जितने भी अपोनेंट के साथ फाइट करी है वो जिंदा नहीं बची, पर मगर तुम वो पहले हो जो कि जिंदा बचा है। एलेक भी धूल से बाहर निकलते हुए गिल्ड मास्टर की तारीफ कर रहा था कि सच में आप काफी ज्यादा ताकतवर हो और आप इस टाइटल को होल्ड करते हो कि आप एक एस रैंक पार्टी के लीडर थे। गिल्ड मास्टर काफी शॉक हो जाते हैं, उन्हें लगा था कि एलेक डर चुका होगा अब तक, पर मगर एलेक कहते कि अरे मैं भूल चुका था कि अब मैं कोर्ट मैजिशियन नहीं रहा जो कि नियमों में बंधे रहते हैं और सिर्फ डिफेंसिव मैजिक का यूज करते हैं। अब जब मैं किसी भी नियम में नहीं बंद रखा हूँ तो मैं अब अटैक मैजिक का भी यूज कर सकता हूँ अपनी पूरी ताकत के साथ। लेवियल कहते अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। एलेक अपना मैजिकल स्टाफ बाहर निकालता है, पर मगर इस बार उसे मैजिकल ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है। लेवियल भी उसके ऊपर वाटर मैजिक का यूज करता है। एलेक पहले वाटर बॉल को डॉज करता, दूसरे वाले को अपने मैजिक से काट के रख देता है और एलेक ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो सीधा अटैक करेगा, जहाँ पे लेवियल भी खुद के ऊपर इंचांटमेंट मैजिक का यूज करता है, सीधा एलेक की तरफ बढ़ रहा था, पर मगर ये तो एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तुरंत ही एलेक लेवियल के ऊपर थंडर मैजिक का यूज कर देता है, अपनी स्वॉर्ड से फाइनल अटैक भी परफॉर्म कर देता है और लेवियल कुछ सेकंड तक शांत रहता और कहता है कि तुम काफी कमाल के हो, तुमने काफी बखूबी इस मैजिक का यूज करा, पर मगर अब बारी आ चुकी है और वो अपने मैजिकल गियर्स को बाहर निकाल देते हैं। दरअसल ये मैजिकल गॉन्गलेट होते हैं जो कि ड्रैगन के स्केल से बने थे और ये गिल्ड मास्टर की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं और इतनी ताकत के साथ जो लेवियल होता है वो सीधा एलेक के ऊपर अटैक करता है, पर मगर एलेक काफी मुश्किल से बच पाया था इस पंच से, जिससे कि जमीन में गड्ढा हो चुका था, जहाँ पे एलेक पीछे तो नहीं हटने वाला होता। वो गिल्ड मास्टर के ऊपर थंडर मैजिक का यूज करता है, पर मगर इस बार गिल्ड मास्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता। एलेक सोचता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ पे गिल्ड मास्टर तुरंत ही एलेक के ऊपर एक और पंच से हमला करते हैं, पर मगर एलेक ने अपनी माना शील्ड से उनके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं इनसे ताकतवर पर्सन को कैसे रोकूं अब। पर मगर तभी गिल्ड मास्टर अपनी गॉन्गलेट की हीलिंग मैजिक का यूज करके खुद को पूरा हील कर देते हैं। एलेक समझ चुका था जितनी देर ये फाइट चलेगी उतनी देर उसके चांसेस कम हो जाएंगे इस फाइट को जीतने की, इसी वजह से वो पूरा जोर लगा के लेवियल के ऊपर पूरे हमलों की बारिश कर देता है, पर मगर लेवियल भी सारे हमलों को आराम से काउंटर कर पा रही थी और वो लेवियल को चिढ़ाते हुए कहते हैं क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो, मुझे लगा था कि तुम इससे ज्यादा करके दिखाओगी। जो गिल्ड मास्टर का प्लान होता है लेवियल को गुस्सा दिलाना, लेवियल भी उसका यूज कर गिल्ड मास्टर को चिढ़ा रहा था और गिल्ड मास्टर एक्चुअल में गुस्सा हो जाते हैं और लेवियल के ऊपर एक काफी खतरनाक पंच को थ्रो करते हैं, पर मगर लेवियल उसे डॉज कर गिल्ड मास्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है। गिल्ड मास्टर इससे और ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, वो एक और पंच थ्रो करते हैं, पर मगर एलेक ने उनका पंच दीवार पे कनेक्ट करवा दिया होता है और गिल्ड मास्टर के ऊपर एक जोरदार फाइनल अटैक करता है, पर मगर वही देख के हैरान हो चुका था गिल्ड मास्टर ने उस अटैक को झेल लिया था और वो दोनों हाथों का यूज करके एलेक के ऊपर स्मैश अटैक का यूज करते हैं। काफी ज्यादा धूल आसपास उड़ चुकी थी और जब धूल छटती है हमें दिखाया जाता है कि एलेक उस धूल के बीच से सही सलामत बाहर निकल जाता और गिल्ड मास्टर के ऊपर फिर से अटैक करने लग चुका था और गिल्ड मास्टर के ऊपर एक और जोरदार अटैक कर पाता, पर मगर तब तक उसका माना स्टाफ टूट चुका था और एलेक भी नीचे बेहोश हो चुका था क्योंकि उसका माना खत्म हो गया होता है। तुरंत यूरा माई लड़की के पास भागते हुए आके उसे हील करने लग चुकी थी और वहाँ पे अब तक
रेन भी आ चुका था और वो लेवल का मजाक उड़ा रहा था। क्या तुमने अपनी ताकतवर स्किल का यूज एक कमजोर से बंदे के ऊपर करा और खुद को तुम एक्स रैंक एडवेंचर कहते हो? गिल्ड मास्टर कहते कि अपना मुंह बंद रखो, मैं उसकी लिमिट्स को चेक कर रहा था और वैसे ही वो पहले ही पास कर गया था। जहाँ पर रेन एलेक को उठाता है और अब वो लोग एक कमरे के अंदर आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भागते हुए आती है और कहती कि मुझे गिल्ड मास्टर की जरूरत है, पर मेरा गिल्ड मास्टर उसे पकड़ के बाहर लेके जाने लग जाते हैं। जहाँ पे रेन अपनी एक बॉटल उठाकर यूरा से पूछ रहा होता है कि आखिरकार एलेक के साथ क्या हुआ। जहाँ पर यूरा से सब बता देती है जो कि प्रिंस और उसकी टीम ने उसके साथ करा। रेन गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एलेक को डिफेंसिव मैजिक यूज करने के लिए कहा, अटैक मैजिक भी यूज करने नहीं दिया। उससे अपना बैग साफ कराया, उससे अपने जूते साफ कराए और अपनी ब्लेड साफ करवाई। और रेन काफी गुस्से में होता है, पर मगर वो यूरा से पूछता है कि जो हमारा एलेक है वो तो डिफेंसिव मैजिक में बहुत कमजोर था, तो आखिरकार उसने सब कुछ कहाँ से सीखा। जहाँ पे यूरा बता रही होती कि उसे शुरुआत करी, सब कुछ चीजें वो खुद से सीखता गया और अब उसका डिफेंसिव मैजिक मेरे लेवल पे पहुंच गया है। रेन अभी भी गुस्सा होता है प्रिंस को लेकर कि एलेक ने उसकी इतनी मदद करी और अब तक वो प्रिंस बस एलेक को यूज करता रहा और जो उसके हाथ में बॉटल होती है वो उसे तोड़ देता है। और बॉटल टूटने की आवाज से एलेक जाग चुका था। वो कहते रेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन तभी यूरा उसके पास भागती हुई जाती है और कहती कि मैं पास मिल चुका है डंजन में जाने का और अभी हम हाई लेवल पे जा सकते हैं, पर मगर रेन कहता है कि अभी रुक जाओ। यूरा पूछती क्या हुआ? रेन काफी डेमोनिक आवाज में कहता है अभी हमें कैपिटल में जाना है और प्रिंस और उसकी पूरी टीम को काट के रख देना है। एलेक उसे रोकता है, कहते हैं कि हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले। यूरा भी यही कह रही थी। एलेक समझा रहा होता है कि हमें उनसे मतलब नहीं होना चाहिए और वैसे भी अगर हमने उससे फाइट करी तो हमें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। रेन कहते कि ठीक है मैं समझ गया, हमें सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी बनना होगा और जब कभी उनके देश के ऊपर हमला होगा हम उनके मुंह पे ही मना कर देंगे, कितना मजा आएगा। एलेक कहते कि हाँ तुम्हारा प्लान बढ़िया है और ये दोनों डील कर लेते हैं। दूसरी ओर एक कमरे के अंदर एक एस रैंक एडवेंचर क्रिस्टा काफी ज्यादा घायल होती है। जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके घाव पे मरहम पट्टी कर रही थी। गिल्ड मास्टर काफी सीरियस होते हैं, जहाँ पे वो समझ गए थे कि अगर एक एस रैंक पार्टी खतरे में हो सकती है तो पूरा गिल्ड खतरे में हो सकता है। जहाँ पे वो लड़की बता रही होती कि उसकी पूरी एस रैंक पार्टी डंजन के अंदर भी फंस रखी है। तभी तुरंत ही जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पे सारे ए रैंक के एडवेंचर थी और गिल्ड मास्टर ने बता रहे होते हैं कि हम सब लोग 68 लेवल पे जा रहे हैं एक रेस्क्यू मिशन पे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एलेक अभी भी उसी कमरे पे होता है। उसके सामने क्रासिया आ चुकी थी। एलेक कहते कि तुम कैसी हो? वो काफी टाइम बाद मिल रही थी। क्रासिया पूछती कि आखिरकार तुम मीटिंग के अंदर क्यों नहीं गए? एलेक कहते हैं कि अभी मेरा कोई रैंक नहीं है तो मेरे को वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। तुरंत ही जो क्रासिया होती है वो एलेक के ऊपर हील मैजिक का यूज कर देती है और वो पूरा ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद रेन और यूरा भी कमरे के अंदर आ गई थी और वो एलेक को बताती है कि हमें एक रेस्क्यू मिशन पे जाना है। दरअसल जो ये डंजन है ये बाकियों से थोड़ा अलग है क्योंकि 68 लेवल पर हीलिंग मैजिक काम नहीं करता, हमें पोशन पे ही जिंदा रहना होगा। और जब एस रैंक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो उन्होंने क्रिस्टा को भेजा मदद लाने के लिए। एलेक क्रासिया से कहते क्या तुमने जाने से मना नहीं करा क्योंकि जो तुम्हारी स्पेशलिटी है वो तो हीलिंग मैजिक है। क्रासिया कहती कि अरे मैं तो मना ही कर रही थी, पर मगर इस गधे रेन के बच्ची ने जो जोश में होश खो दिया और कहा कि हम जाएंगे मिशन पर। रेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। और इसके चक्कर में हम दोनों की फाइट होना शुरू हो चुकी थी। यूरी कह रही होती कि एलेक तुम बताओ हमें डंजन में जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि डंजन के अंदर मेन काम तुम्हारा ही होगा क्योंकि बॉस को तुम्हें ही खत्म करना है। एलेक कुछ देर सोचता है, कहते कि हम चलेंगे और कुछ देर बाद वो चारों डंजन के गेट पे खड़े होते हैं। रेन खुश होते हुए कहते हैं कि चलो दोस्तों अपनी लेजेंडरी पार्टी की शुरुआत यहीं से करते हैं। अब जब वो लोग डंजन की एंट्रेंस से अंदर जाते हैं वहाँ पे एक ऐसा ऑरा था जिससे कि वो हीलिंग मैजिक को यूज नहीं कर सकते थे। जहाँ पे अब सब लोग को पोशन के ऊपर और अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा अटैक को ब्लॉक करो या फिर डॉज करो और अपने ऊपर अटैक लैंड मत होने दो। अब उनका मिशन ये था कि उन्हें 64 लेवल के आसपास जाना है जहाँ पे क्रिस्टा के दोस्त मौजूद हैं, यानी कि वो एस रैंक की पार्टी पर। मगर उससे पहले उन्हें सारे लेवल को क्लियर करना होगा और हर एक लेवल के बॉस को खत्म करना होगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 63 तक। रेन कहते हैं इसमें तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक क्या पता वो खत्म ना हो जाए। योरा तभी एक क्रिस्टल को बाहर निकालती
निकालते हुए कहती है कि जो ये क्रिस्टल है ये मुझे क्रिस्टा ने दिया था ताकि हम सारे लेवल को स्किप करके सीधा 64 लेवल पे जा सके। एलेक्स समझ चुका था कि ये काफी ज्यादा रेयर आइटम होगा क्योंकि क्रिस्टा का भी पूरा ध्यान अपनी टीम को बचाने के ऊपर था, जिस वजह से उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना भी रेयर क्यों ना हो। यूरा बता रही होती लेवल 64 का जो बॉस है वो एक अनडेड है, जिस वजह से क्रासिया का हीलिंग मैजिक वहाँ पे काम नहीं आने वाला क्योंकि जो उसका मैजिक है अनडेड के ऊपर असर नहीं करता। और यूरा खुद एक सपोर्ट मेज है, यानी कि ज्यादातर लड़ाई का बोझ एलेक के ऊपर ही होगा। रेन कह रहा होता है कि अपना माना तुम बचा के रखना, छोटी मोटी फाइट मैं करूंगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अनडेड मॉन्स्टर के सामने जितना माना हो सके उतना माना उन्हें बचाना होगा फाइट करने के लिए। राजिया भी रेन की इस बात से सहमत होती है और वो उन्हें सीरियस होने के लिए कहती क्योंकि इस टाइम तक जो एस रैंक पार्टी है वो भी उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाई। लेकिन डरने के बजाय रेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि जो हमारी लेजेंडरी पार्टी की शुरुआत है आज हम इसी मिशन से करेंगे। ये कहने के बाद जो यूरा होती है उस क्रिस्टल को हवा में उछालती है और वो सब लोग लेवल 64 पर डेंजर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो एक अंधेरी और गीली गुफा के अंदर पहुंचते हैं। उनके सामने काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर होते हैं, उनके हाथ में शार्प ब्लेड होती है और कवच पर, मगर रे बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपना भाला निकालता है और सीधा उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तोड़ी बैंड दी और सबको मारना शुरू कर देता है। जहाँ पे वो कह रहा था सबको खत्म करते हुए अरे यार अब तक जो लेवल 64 है तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है। सब लोग पीछे से रे को फाइट करते हुए देख रहे थे, लेकिन जो रेन होता है वो काफी आगे बढ़ चुका था। यूरा उसके पीछे भागते हुए कहती अरे बेवकूफ मेरे सपोर्ट मैजिक की रेंज में तो रह कम से कम। यहाँ पे क्रासिया और हमारा एलेक बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्रासिया एलेक को बताती कि तुम्हें रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक काफी प्राचीन हथियार है जिसका नाम है द पियर्सिंग ब्लैक स्पेयर, जो कि काफी मुश्किल से ही डैमेज होता है और हमेशा ब्लेड की तरह शार्प रहता है। उसकी तरह एनर्जेटिक पर्सन के लिए काफी सा अच्छा हथियार है। तभी हमारा लड़का उसे आवाज लगाते हुए कहता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? क्या मदद की जरूरत? वो भी मुझे? अरे 2 सेकंड रुको, अभी मैंने फाड़ के तुम्हारे पास लौटता हूँ। एलेक स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा था पर मगर तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो अपने लाइटनिंग अटैक का यूज करता है पर मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। एलेक कहता है कि ये मैंने क्या करा, मुझे लगा कि हमारा पीछा कोई कर रहा है। एलेक वापस आके जाने का सोच रहा था पर मगर वो डिसाइड करता है कि वो पीछे जाके चेक करेगा और जैसे वो अपनी शॉट को बाहर निकाल के अटैक थ्रो करता है किसी इनविजिबल चीज ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और हमें दिखाया जाता है दरअसल वो एक ग्रीम रीपर होता है। रेन कहता है कि बढ़िया, जितना मुझे लगा था कि तुम कमजोर हो चुके होगे तुम उतने कमजोर नहीं हुए। मुझे लग ही रहा था हमारा पीछा कोई कर रहा है पर मगर मेरी सेंस स्किल काफी ज्यादा कमजोर है और हाँ मैं उसे नहीं रोक पाता। तभी एलेक के ऊपर वो रीपर हमला कर देता है पर मगर एलेक उसके अटैक को ब्लॉक कर पीछे रेन के पास आ जाता है, जहाँ पे रेन उसकी बैक को कवर दे रहा था। एलेक कहता है कि काफी सालों बाद मुझे ऐसी वार्म फीलिंग महसूस हुई है कि मेरे पास भी कोई है जो कि मेरी परवाह करता है। और ये बातों को सोचने के बाद उसके अंदर पूरी एनर्जी भर चुकी थी, जहाँ पे एलेक उस ग्रीम रीपर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे एक अटैक के अंदर वो ग्रीम रीपर खत्म हो चुका था। और वो पीछे मुड़ते हुए यूरा से कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? यूरा कहती कि मुझे माफ कर दो। राजिया सामने आती और कहती कि तुम्हें रेन से पूछना चाहिए, ये प्लान उसी का था। एलेक रेन की तरफ देखते ही मुस्कुराता है और कहता है कि कैपिटल लौटने के बाद तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी रेन। रेन कहता है कि हाँ जरूर, पर मगर अगर हम यहाँ से जिंदा लौटे तब ना। अब वो 4 दोस्त तैयार हो चुके थे अनडेड से फाइट करने के लिए। एलेक और रेन दोनों तरफ से अनडेड मॉन्स्टर को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूरा उनको पीछे से सपोर्टिंग मैजिक से सपोर्ट कर रही होती है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा कमाल कर रहे होते हैं। क्रासिया भी अपने बो का यूज करके उन दोनों को सपोर्ट कर रही होती है जो अनडेड चुपके से उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उन्हें मारकर। लेकिन जो अनडेड होते हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। एलेक कहते हैं कि सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, मैं इन्हें खत्म करने वाला हूँ एक ही अटैक में। और सब लोग ऐसा ही करते हैं। एलेक अपने स्टाफ को बाहर निकाल के काफी ज्यादा हैवी स्पेल को यूज करता है जो कि लाइटनिंग स्पेल था और सारे के सारे अनडेड मॉन्स्टर जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी रेन पूछता है आखिरकार तुम थंडर मैजिक का यूज क्यों कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि तुम अकेडमी में काफी सारे एलिमेंट्स का यूज करते थे। पर मगर रेन अपनी बातों को छुपाकर उससे कहते हैं कि थंडर मैजिक काफी आसान होता है यूज करने में। सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। रेन भी समझ चुका था पर मगर अभी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस बात के लिए डिस्कस कर सके। लेकिन तभी काफी ताकतवर आवाज आती है और वो सुन के सब लोग समझ जाते हैं कि बॉस का कमरा आगे ही है। तभी यूरी सबके ऊपर इंचार्टमेंट मैजिक का यूज करती है और काफी तेज से सब लोग आगे भागने लग चुके थे। और गुफा के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रेन वहीं
पे बैठ रखा था और अपने सामने नीचे की तरफ देख रहा था। दरअसल एक लड़की के पीछे काफी बड़ा लिजर्ड पड़ रखा होता है। एलेक कहता है कि मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ। रेन मना करते हुए कहता है इसका नाम लोकी है, ये रैक्रोमा पार्टी का मेंबर है और काफी ज्यादा पकाओ भी, इसको ऐसे छोड़ दो, हम इसे नहीं बचाएंगे। क्राजिया भी उसकी बात से एग्री करते हुए बताती कि लोकी काफी चालाक सपोर्टिंग मैजिशियन है। एलेक को यकीन नहीं हो रहा होता इनकी बातों पर मगर तभी लोकी चिल्लाते हुए रेन का नाम लेता है, कहता है कि यार मुझे बचाओ, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हें रोज परेशान करूंगा। पर मगर रेन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि लोकी भागते भागते आगे गिर चुका था। जैसे ही हमारा एलेक उसे बचाने जा रहा होता है, क्राजिया उसे रोकते हुए कहती कि आगे देखते रहो। लोकी ऐसे ही फाइट करता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास पहुंच चुका था, तुरंत उसके पैर से एक ट्रैप मैजिक एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसे एक लावा के धमाके से उड़ा के रख देता है। जहाँ पे क्राजिया कहती कि लोकी सच में काफी ज्यादा काबिल और चालाक मैजिशियन है। अब वो मॉन्स्टर लड़खड़ाते हुए एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि कई सारे लावा ट्रैप और एक्टिवेट हो जाते हैं। लोकी मॉन्स्टर को देख के हंसने लग जाता है, कहता है कि ऐसे समय में कोई बेवकूफी होगा जो कि अपने कदमों को संभाल के नहीं रख सकता। लेकिन उसकी बातों से मॉन्स्टर को गुस्सा आ चुका था और वो अपने मुंह में एक मैजिक ब्लास्ट को प्रिपेयर कर रहा होता है। लोकी की हंसी गायब हो चुकी थी, वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है और जैसे ही मॉन्स्टर ब्लास्ट करता है, बीच में रेन ने आके लोकी को बचा लिया था। लोकी देख के हैरान हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर मॉन्स्टर के सामने एलेक और दोनों लड़कियां आ चुकी थी, जहाँ पर मॉन्स्टर अपने पंजों से अटैक करता है पर मेगा एलेक ने शील्ड बना के उसे ब्लॉक कर लिया था और जैसे ही मॉन्स्टर के ऊपर एक और अटैक कर सकता पर मेगा मॉन्स्टर तुरंत ही लोकी की तरफ भागने लग चुका था। हमारा एलेक उन्हें वार्न करता है, तुरंत ही मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग अटैक का यूज कर देता है पर मगर उसका अटैक इतना इफेक्टिव नहीं होता। लोकी कहता है कि मॉन्स्टर हमारे पीछे आ चुका है रेन, और रेन के पास कोई और रास्ता नहीं होता। तो वो मॉन्स्टर के पैरों के नीचे से भागने लग चुका था जिससे कि वो मॉन्स्टर काफी कंफ्यूज हो जाता है। रेन ने लोकी को क्राजिया की तरफ फेंक दिया था जिससे कि दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर योना क्राजिया से कहती है कि तुम इस लोकी को ऊपर लेके चले जाओ। लोकी तो काफी खुश हो रहा था क्राजिया की बाहों में आकर, पर मगर क्राजिया उसे ऐसे देख रही होती जैसे कि आज ही खत्म कर दी। अब वो तीनों फाइट के लिए रेडी हो चुकी थी, जहाँ पे वो तब तक वेट करते हैं जब तक लोकी कहीं सेफ जगह पे ना पहुंच जाए। और जैसे वो पहुंचता है, रेन पूरा तैयार हो जाता है फाइट के लिए। तभी योना रेन के ऊपर सपोर्ट मैजिक का यूज कर उसके सारे एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर देती है और रेन पे अपने भाले के साथ सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हर जगह अपना भाला घुसा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता होता कि मॉन्स्टर कितना ताकतवर है और तुरंत ही वो झटक कर रेन को नीचे पटक देता है। तुरंत ही यूना उसके पास भागती हुई जाती है उसे बचाने के लिए, पर मेगा मॉन्स्टर उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने वाला था। लेकिन यूना ने अपने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और रेन को अब तक मौका मिल चुका था खुद को रिकवर करने का, पर मगर जो हमारा लड़का होता है वो हवा में अपनी जादुई स्टाफ को हिला रहा था। लोकी कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, पर मगर वही देख के हैरान हो जाता है कि एलिस ने मॉन्स्टर के ऊपर 5 मैजिक सर्कल को अपेयर कर दिया था। लोकी कहता है कि 3 मैजिक सर्कल को अपेयर करना ही मुश्किल होता है, अगर इसने 5 कर दिया तो इसका मतलब ये एक जीनियस है। ग्राजिया कहती कि 5 उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो इससे भी बढ़कर कर सकता है। ग्राजिया की बात को साबित करते हुए हमारे लड़के ने मॉन्स्टर के ऊपर 20 से 25 सर्कल्स को अपेयर कर दिया था। लोकी ये देख के डर चुका था, वो कहता है क्या आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब मॉन्स्टर भागते हुए उनके ऊपर अटैक करने आ रहा था, पर मगर रेन मॉन्स्टर की पूंछ पर अपना भाला घुसा देता है जिससे कि मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एलेक को मौका मिल चुका था अपने स्पेल को पूरा करने का। रेन मॉन्स्टर से दूर हो जाता है और एलेक ने उसके ऊपर काफी ताकतवर लाइटनिंग स्ट्राइक का हमला कर दिया था जिससे कि मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा होता और एलेक अब उसे खत्म करने जा रहा था। लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ से झटक के दूसरी तरफ भाग जाता है जिससे कि वो अटैक से बच चुका था और एलेक के ऊपर अपना लाइटनिंग ब्लास्ट का हमला करने जा रहा था। इससे पहले वो हमला कर पाता, क्राजिया ने उस मॉन्स्टर को अपने बो से टेम्परेली अंधा कर दिया था। इसी बीच योरा अपने स्पेल का यूज कर उस मॉन्स्टर को अपनी जंजीरों से जकड़ लेती है और रेन भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तुरंत ही वो मॉन्स्टर की गर्दन के आर पार अपना भाला कर देता है और जो एलेक होता है मॉन्स्टर खत्म करने जा रहा था, पर मगर तब भी मॉन्स्टर हार नहीं मान रहा होता। वो फिर से ब्लास्ट का यूज करने वाला था, पर मगर एलेक बिना डरे उसके मुंह के सामने ही खड़ा रहता है और एक ऐसे स्पेल का यूज करने जा रहा था कि जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। एक उनके टीचर एल्डेस जिन्होंने की स्पेल को बनाया, दूसरा हमारा एलेक खुद जिसने की इसे एल्डेस से सीखा। अब जैसे ही जो मॉन्स्टर एलेक के ऊपर अटैक करता है, एलेक रिफ्रैक्शन मैजिक का यूज कर उस अटैक को मॉन्स्टर की तरफ ही भेज देता है 2 गुना स्पीड से और 2 गुना ताकत के साथ। पर मगर सच में जो ये मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने ही अटैक को झेल लिया जो कि 2 गुना ज्यादा ताकतवर होकर उसकी तरफ गया और खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, जहाँ पे
पे एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक के साथ साथ कुछ स्पेल्स का यूज करता है और मॉन्स्टर के ऊपर चारों तरफ से काफी ज्यादा ताकतवर आग लगा देता है। इस वजह से जो मॉन्स्टर होता है पूरा जल चुका था। तुरंत ही रेन वहाँ पे जाकर उस मॉन्स्टर की गर्दन अलग कर देता है। वो लोग अपनी जीत से खुश हो ही रहे थे, पर मगर लोकी वहाँ पे आते हुए कहने लग जाता है कि अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पहले प्रिंस के लिए काम करते थे ना, तुम एक कोर्ट मैजिशियन हो। एलेक कहता है कि हाँ, पर मगर अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। ये सुन के लोकी हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, इससे तो प्रिंस को काफी बड़ा नुकसान हो गया। पर मगर तभी लोकी बताता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, दरअसल जो ये मॉन्स्टर था इस लेवल का बॉस नहीं था, ये तो एक पागल मॉन्स्टर था जो कि मेरे पीछे पड़ चुका था। सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते कि आखिरकार अगर ये मॉन्स्टर ताकतवर था तो इस लेवल का बॉस कितना ताकतवर होगा। लोकी बताते हैं कि दरअसल असली बॉस इस लेवल का एक नेक्रोमेंसर है जिसने की एक ताकतवर सूट पहन रखा है और उसके ऊपर फिजिकल अटैक ज्यादा काम नहीं करते। तभी लोकी पीछे मुड़ता है एलेक की तरफ और उसे एक जादुई वॉन्ड देता है जिसकी के ऊपर क्रॉस बन रखा था। एलेक उसे देख के पहचान लेता है, जहाँ पे लोकी बताता है कि दरअसल ये एक प्राचीन आइटम है और जैसे एलेक उसे पकड़ता है वो वॉन्ड एक तलवार में बदल जाता है। रेन उसके ऊपर यकीन करना नहीं चाह रहा था और पूछता है कि तुम ऐसी ताकतवर चीज और प्राचीन चीज एलेक को क्यों दे रही हो। लोकी बताते है कि दरअसल मेरा प्लान है कि इस बैटल में मैं एलेक को बकरी की तरह यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम सभी को बताऊं, अगर मॉन्स्टर हमें देखेगा तो सबसे कमजोर एलेक को समझेगा, क्योंकि वो दिखने में काफी कमजोर है और जैसे ही बॉस मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करेगा हम सब उसके ऊपर हमला कर देंगे और हम बॉस को हरा देंगे और एस रैंक मॉन्स्टर को मारने का क्रेडिट हम सबको मिल जाएगा। दूसरी ओर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि लेवल 30 के अंदर से बग मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। कहते हैं कि लेनी उनके ऊपर हमला करो। वो अपने फायर अटैक का यूज कर रही थी पर मगर वो उसका यूज ही नहीं कर पा रही होती, जहाँ पे प्रिंस कहते हैं कि तुम दोनों बहुत बेकार हो और पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर का सामना करने लग चुका था। पर मगर जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है उसकी स्वॉर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है और वो कहते हैं क्या ये क्या हुआ मेरे साथ। तुरंत ही वो मॉन्स्टर प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे प्रिंस के साथ ही उसे उठा के भाग रहे थे और वो कहते कि हम रिट्रीट कर रहे हैं। तभी प्रिंस याद करता है जब से उसने एलेक को बाहर निकाला है उनकी किस्मत बहुत बेकार चल रही है, वो लेवल 30 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। जहाँ पे प्रिंस को लग रहा होता है कहीं एलेक ने उसके ऊपर कर्ज तो नहीं कर दिया। इन सारी चीजों का ब्लेम वो एलेक के ऊपर डाल रहा था। इसके बाद प्रिंस रेगुलर्स एक आदमी वोगन के पास जाते हैं और वोगन बताते हैं कि प्रिंस आप कर्ज नहीं हो। प्रिंस कहते हैं वोगन तुम झूठ कह रहे हो ना, पर मगर वो अपने मन में कहता है कि अगर वोगन कह रहा है तो ये सच ही होगा। जो ये सब चल रहा है क्या ये मेरी गलती है? पर लेकिन वो मान रहा होता है मैं कर्ज तो हूँ पक्का, क्योंकि मैं लेवल 30 तक भी क्लियर नहीं कर पाया। वोगन बता रहा होता है कि वो इसलिए क्योंकि उस लेवल के ऊपर सपोर्टिंग मैजिक यूज नहीं होता। रेगुलस कह रहा होता है कि सपोर्ट मैजिक सिर्फ कमजोर यूज करते हैं और वो कहते हैं कि अगर एलेक ने मेरे ऊपर कर्ज नहीं करा तो उसने मेरे ऊपर क्या करा। वोगन ये सुन के हैरान हो जाते कि आखिरकार एलेक ने प्रिंस को ये बात क्यों नहीं बताई कि लेवल 30 पे मैजिक यूज नहीं करा जा सकता। आखिरकार तुम एलेक के बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रही हो। रेगुलस वोगन को बताते हैं कि दरअसल एलेक के बारे में कहा जाता है कि वो उन लेजेंडरी स्टूडेंट में से एक है जिन्होंने के लेवल 68 को पास करा है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि ये अफवाह है जो कि उन्होंने ही फैलाई होगी। पर मगर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, कहते हैं कि प्रिंस रेगुलस आपको किंग ने बुलाया है। अब जब रेगुलस किंग के पास पहुँचता है तो किंग पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने कभी एल्डस के बारे में सुना है। रेगुलस मना कर रहा होता है कि उसे एल्डस के बारे में नहीं पता। राजा बताते हैं कि एल्डस एक कोर्ट मैजिशियन था जिसे कि मैंने किंगडम से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो काफी पागलों की तरह हरकत करने लग गया था। उसने मुझे कहा कि अगर कोर्ट के नियम चेंज नहीं करे गए तो किंगडम काफी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। रेगुलस कहते हैं कि ये तो आपने सही करा फादर, उसने आपको नीचा दिखाया तो आपने उसे किंगडम से बाहर निकाल दिया। राजा बताते हैं कि जब उसने अपना रॉयल स्टेटस खो दिया तो वो एक कॉमनर बन के रॉयल अकेडमी में गया और एल्डस ने अपनी स्किल्स का यूज करके वहाँ पे सबका दिल जीत लिया और अकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनकर वो फिर से कोर्ट मैजिशियन बन गया। पर मगर 1 साल बाद वो गायब हो गया। पर मगर जब वो कैसल में रहता था वो काफी अजीब बातें करता था जिससे कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। पर मगर उसने राजा को ये बताने की कोशिश की थी कॉमनर्स के प्रति उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं कॉमनर्स में से एक ने उसकी जान बचाई थी। तभी राजा उससे पूछता है कि मुझे बताओ बेटा आखिरकार मैं तुम्हें डंजन में क्यों भेजा था। रेगुलस कहते कि फादर जहाँ तक कि आपने मुझे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वहाँ पर भेजा। राजा कहते कि नहीं बेटा तुम गलत हो, मैंने तुम्हें वहाँ पे ये देखने के लिए भेजा था कि एल्डस सही है या फिर नहीं, और अब मुझे लगता है कि सही में किंगडम के नियम को बदलने का वक्त आ चुका है। रेगुलस को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके फादर क्या कह रहे हैं, जहाँ पे उसकी फादर समझाते हैं कि अब मैं किंगडम के पूरे नियमों को चेंज करने जा रहा हूँ, जहाँ पर किसी को उसके बैकग्राउंड से जज नहीं करा जाएगा, उसकी काबिलियत से जज करा जाएगा। पर मगर रेगुलस को किंग की ये बात
बात पसंद नहीं आती क्योंकि किंग ने उसे सिखाया था कि कॉमनर्स से मदद नहीं लेनी, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि ये उसके लिए एक शर्म की बात होगी। वो अपनी चोटों का एग्जाम्पल देता है और वो कहता है कि ये सबूत है फादर की आप गलत हो, ये सब कुछ एलेक की गलती है। पर मगर तभी राजा उसे वो नोट्स दिखाता है जो कि एलेक उसे भेजना चाहता था और ये वही नोट होते जिसे कि लेनी ने फाड़ दिया होता है। को देखने के बाद रुगुलस कहता है कि फादर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और वो हॉल से बाहर निकल जाता है जहाँ पे राजा कह रहे थे वॉगन मेरे बेटे का ध्यान रखना। और बाहर आने के बाद जो रुगुलस होता है वो रोने लग चुका था, जहाँ पे वो कह रहा था कि आज तक मैंने सोचा कि एलेक बेकार है, वो किसी काम का नहीं, पर मगर मैं ही ना समझ था जिसने कि नहीं समझा कि एलेक उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट पर्सन था। दूसरे में एलेक को दिखाया जाता है जो कि सबको बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स में इंचांटमेंट करे गए होते हैं, यानी कि जादू का यूज। पर मगर अनडेड मॉन्स्टर को बिना मैजिक के हराना इम्पॉसिबल होता है और फिजिकल अटैक उनके ऊपर अच्छे से काम नहीं करता। यहाँ पे रेन लोकी को कह रहा होता है तुम हमारा लीडर बनने की कोशिश कर रही हो। लोकी उन्हें शांत करता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पूरी लड़ाई के दौरान जो एलेक है वो अपनी मैजिक का यूज करे। इससे योरा समझ जाती कि वो मॉन्स्टर को ऐसा दिखाना चाहता है जो एलेक है वो एक नॉर्मल फाइटर है। क्राजा कहने लग जाती है कि ये एक अच्छा आइडिया है, पर मगर मेरा तो ये मानना है कि मॉन्स्टर्स के साथ माइंड गेम खेलने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तब लोकी ये रिवील करता है कि दरअसल मॉन्स्टर्स के पास भी दिमाग होता है, किसी को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो सभी कह रहे होते जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले हम तुम्हारी बात में यकीन नहीं करने वाले। लोकी उन्हें बता रहा होता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ जब तक मैं ऑर्डर ना दूं एलेक तुम अपने मैजिक का यूज मत करना। एलेक उसकी बात से राजी हो जाता है और वो क्राजिया को कहता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में बताओ। क्राजिया कहती है टॉप सीक्रेट मैजिक है। लोकी कहते कि चिंता मत करो, जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो एलेक होता है वो लोकी को देख रहा था, उसके मन में चल रहा था कि आखिरकार लोकी किस टाइप का पर्सन होगा और वो कह रहा होता है कि मैं लोकी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता, पर मगर मैं उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड तो हो ही सकता हूँ। जहाँ पर एलेक को पता चलता है कि कुछ साल पहले जो लोकी था वो एक खतरनाक डंजन के अंदर सर्च पार्टी का लीडर रह चुका है। जहाँ पे एलेक कहता है कि ठीक है तो इसका मतलब मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और एलेक खड़ा होते हुए कहते हैं कि रेन आ जाओ हम प्रैक्टिस मैच करते हैं। पर मगर रेन आते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी बहुत नरमी बरताऊंगा क्योंकि अब तुम पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे। उन सब की बातें देखकर लोकी कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग इतने क्लोज कैसे हो, तुम तो 4 साल बाद मिल रहे हो। क्राजिया कह रही होती क्योंकि हम काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अब तक उनका टेलीपोर्टेशन सर्कल रेडी हो चुका था। अब लोकी टेलीपोर्ट होने से पहले बता रहा था कि टेलीपोर्टेशन उसी जगह पे टेलीपोर्ट करता है जहाँ पे जो पहली जगह मार्क हो रखी हो, तो सब लोग चौकन्ने रहना। अब वो लोग टेलीपोर्ट होने वाले थे, पर मगर तभी लोकी कहते हैं कि अगर रेन हमारी टीम में नहीं होता तो हम सब लोग एक परफेक्ट टीम होते। इनके हंसी मजाक के बीच में ही ये सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं बॉस के सामने और वो पाते हैं कि बॉस के सामने लोकी के पार्टी के 2 मेंबर फाइट कर रहे थे, पर मगर जो उनके अटैक्स होते हैं वो बॉस का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे होते। रेन भागते हुए जाता है और बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर बॉस ने उसके भाले को ब्लॉक कर लिया था और एलेक बॉस की पीछे ट्राई करता है उसे मारने का, पर मगर बॉस आराम से उसको डॉज कर देता है। जो उनकी लड़ाई होती है ऐसी चलती रहती है, पर मगर तुरंत ही रेन ने बॉस के कपड़ों के अंदर भाला फंसा दिया था और एलेक इसका फायदा उठाकर बॉस की गर्दन को अलग कर देता है। उन्हें लग रहा था कि वो तो बड़ी आसानी से जीत गए, पर लेकिन जो बॉस होता है बिना ही मुंडी के आराम से मूव कर पा रहा था और एलेक के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। एलेक ने बड़ी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करा था। एलेक ये नोटिस करते है कि मॉन्स्टर और ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मतलब कि जो बॉस था उसने पहले अपनी फुल ताकत का तो यूज करा ही नहीं था। यहाँ पर अब योरा रेन के ऊपर बूस्ट मैजिक का यूज कर देती है, जहाँ पे रेन तुरंत से भागते हुए आता है और बॉस के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है और यह अटैक इतना ताकतवर था कि बॉस को भी सिर्फ ब्लॉक करना पड़ जाता है। लेकिन तुरंत ही एलेक अपनी शॉट का यूज कर बॉस को पीछे गिरा देता है, लेकिन फिर से बॉस खड़ा होता है अपनी मुंडी को लगाते हुए एलेक के ऊपर अटैक कर देता है और इससे एलेक पीछे जाके दीवार में टकराने ही वाला था, पर मगर योरा अपनी शील्ड को समन करके एलेक को बचा देती है। जहाँ पर लोकी कह रहा था कि हमें 5 मिनट तक बॉस को बिजी रखना होगा, जहाँ पर हमारा लड़का पोषण पीता है और वापस से फाइट में कूद चुका था। योरा भी उनकी मदद करने जा रही थी, पर मगर लोकी मना कर देता है और वो बताता है कि यहीं पे रहो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जब रेन और एलेक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, एलेक कहता है कि मुझे तुमसे 4 साल बाद मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर मगर मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने सीरियस किस बात के रहते हो। लेकिन एलेक उसे कुछ नहीं बता रहा होता, कहता है कि लड़ाई पे ध्यान दो, पर मगर रेन उसके पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक एलेक उसे बताने के लिए राजी नहीं हो जाता। एलेक बता रहा होता है दरअसल मैं कोर्ट मैजिशियन इसलिए बना ताकि मैं एल्टिस का शुक्रिया अदा कर सकूं और कोर्ट के
के नियम को चेंज कर सकूं, लेकिन मैं कुछ खास नहीं कर पाया। पर मगर तभी रेन कहते ही कोर्ट में 4 साल टिक जाना यही अपने में सबसे बड़ी जीत है। और ये सुनने के बाद एलेक की आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने काफी बड़े मैजिक सर्कल को अपेयर कर दिया होता है। लेकिन तुरंत ही बॉस उसके पास जाकर उसकी बॉडी पे कट मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये तो लोकी का एक इल्यूजन होता है बॉस को ट्रैप में फंसाने के लिए। और तुरंत ही क्रासिया रेन को बॉस के पीछे टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे कि रेन ने बॉस को एक काफी तगड़ा डैमेज दे दिया था, जहाँ पे बॉस दूर जाके गिरता है। लोकी की टीम की एक मेंबर मार्वल अब फाइट को ज्वाइन करती है और बॉस के ऊपर अटैक कर देती है। बॉस ने उसके अटैक को तो डॉज कर लिया था, पर मगर लोकी के लगाए हुए दूसरे आइस ट्रैप में वो फंस जाता है। इससे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो सीधा लोकी के ऊपर ही हमला करेगा। लोकी फिर से ट्राई करता है कि वो मॉन्स्टर को धोखा दे दे, पर मगर मॉन्स्टर उसके इल्यूजन को पकड़ लेता है और सीधा असली लोकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लोकी ने अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लोकी का पार्टी मेंबर र्यूएल देखता है जो रियोरा है वो लोकी को 7 लेयर्स ऑफ मैजिक से प्रोटेक्ट कर रही है, पर मगर उसे लग रहा था कि लोकी ज्यादा देर तक बॉस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रियोरा को देख हैरान हो चुका था, जहाँ पर उसने बॉस को बाइंडिंग मैजिक का यूज करके जकड़ लिया होता है। पर लेकिन जो बॉस होता है उसने लोकी को नीचे गिरा दिया था। लोकी गिरते हुए कहता है कि अब मैं सब कुछ एलेक तुम्हारे कंधों पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे एलेक ने बॉस के ऊपर कई सारे मैजिकल सर्कल बना दिए थे और ये देख के लोकी काफी इम्प्रेस हो चुका था कि हमारा एलेक पिछली लड़ाई से भी अपनी दुगनी ताकत का यूज कर रहा होता है। इस बार एलेक ने मॉन्स्टर के ऊपर थंडरबोल्ट का अटैक यूज कर दिया था, पर मगर रेन ये देख हैरान हो चुका होता है आखिरकार ये मॉन्स्टर अब तक जिंदा कैसे है। एलेक और ट्राई करता है कि वो और सर्कल को क्रिएट कर दे, पर मगर उसके पास अब इतना माना नहीं बचा था, वो अपनी लिमिट में पहुंच चुका होता है। लोकी कहता है कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुमने पहले ही काफी कुछ कर दिया था, तुम्हारा माना खत्म होना ऑब्वियस बात थी। तभी एलेक रेगुलस की बातों को याद कर रहा होता है कैसे उसने उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके दोस्तों ने वापस 4 साल के बाद एलेक को खुशी खुशी अपनी पार्टी में फिर से ज्वाइन कर लिया और वो सब एलेक के ऊपर भरोसा करते हैं। इस वजह से वो उन्हें निराश करना नहीं चाहता था, जहाँ पे वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर अपने सारे मैजिकल सर्कल को कंबाइन करता है, जिसके अंदर से एक थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है। सब लोग एलेक की पावर को देखने के बाद हैरान हो जाते और काफी खुश हो रहे थे। तभी मॉन्स्टर जीन्स को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है। ड्रैगन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन थंडर ड्रैगन की जो तीत होते हैं काफी शार्प थे, वो सीधा उस बॉस को अपने मुंह में जकड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और एलेक भी अब तक काफी थक चुका था, वो जैसे नीचे गिरता है उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है कि वो अपने दोस्तों को बचा पाया और उसके सारे दोस्त काफी खुश होते हैं और वो सब एलेक को कह रहे थे कि हम काफी खुश है कि तुम वापस आ गए। जहाँ पर अभी रेन एलेक को याद दिलाते हैं उनके गेम के बारे में, जो पहले गिरा उसे पेनल्टी लगेगी, इसी वजह से मैं सोचू तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं गिरते हुए। अब खैर क्या कर सकते हैं, पेनल्टी बताओ। तभी जो रेन होता है बताता है कि अब से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी और यही तुम्हारी पेनल्टी है। एलेक्स भी इसके लिए राजी हो चुका था। अब जो लोकी की पार्टी होती है वो सबके सब एलेक का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, यहाँ पे आके उन सभी को बचाने के लिए। जो मार्वल होती है वो भी एलेक का शुक्रिया अदा करती है, उसे किस कर लेती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करके और भी डंजन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे साथ। लेकिन योरा चिढ़ जाती है और वो कहती है कि तूने उसे किस कैसे करा, और वैसे भी वो हमारी पार्टी का मेंबर है, अगर वो डंजन एक्सप्लोर करेगा तो हमारे साथ। जहाँ पे लोकी कहता है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पार्टी की जान को बचाया। मैं ये तो मानता हूँ कि अगर तुम लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे मर चुके होते। और एलेक अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा टैलेंटेड और ताकतवर मेज आज तक नहीं देखा। लोकी एलेक को कह रहा होता है क्या तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए, पर मगर एलेक को पता ही नहीं होता ये क्या होता है। तब रिवेल बताता है कि अगर तुम्हें अपने रैंक को अप करना है और एस रैंक में प्रमोट होना है तो रिकमेंडेशन काफी ज्यादा जरूरी होता है। लोकी डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा और रेन डिसाइड करता है कि वो रिवेल के ऊपर भरोसा करेगा, क्योंकि वो लोकी जैसा नहीं है। लोकी यहाँ पे कहता है क्या यार कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता क्या। अब वो लोग वापस गिल्ड आ चुके थे, जहाँ पे एलेक मीशा के सामने होता है। मीशा कहती क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी पार्टी ने 64 लेवल के बॉस को हरा दिया। और एलेक को उनकी पार्टी का पैसा मिल जाता है। जब एलेक वापस जा रहा था तो गिल्ड मास्टर से रोकते हुए कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है, और हमें कमरे के अंदर वोगन को दिखाया जाता है। एलेक उसके सामने अपना सर झुकाता है, जहाँ पर वोगन गुस्से में कह रहा होता है कि एलेक तुमने प्रिंस को ताकतवर क्यों नहीं बनाया, तुम्हें पता था ना कि वो कितना कमजोर है। एलेक बताता है कि दरअसल मैं लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं था। वोगन बताता है कि तुम्हारी जगह मैंने ले ली है, पर मगर मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसे रेगुलर्स की मदद करनी पड़ती है। और जब वो फ्लोर 30 पे गया वो काफी ज्यादा घायल होके वापस लौटा, पर मगर अब धीरे धीरे करके उसकी रिकवरी हो रही है और वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं रेगुलर्स तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा
रहा है और वो अंडरग्राउंड अरीना में है। एलेक भी उससे मिलना चाह रहा था तो वोगन उसे अंडरग्राउंड अरीना में लेके जा रहा होता है और बताता है जो रेगुलस है वो काफी ज्यादा घमंडी है। एलेक कहता है कि हाँ, नोबल्स का घमंडी होना तो नॉर्मल बात है। वोगन कहता है पर मैं भी तो एक रॉयल हूँ, पर मैं उसकी तरह तो मैं घमंडी बिल्कुल नहीं हूँ। अरीना के अंदर हमें दिखाया जाता है रेगुलस होता है और वो बताने लग जाते कि एलेक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और वो बता रहा होता है कि मेरे फादर अब सारे रूल्स को बदलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रॉयल और कॉमनर साथ में काम करें, और उनके इस डिसीजन से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एलेक तुम कभी नहीं सोच पाओगी कि आखिरकार मैं क्या सोचता हूँ या फिर मेरे अंदर क्या बीतती है, क्योंकि तुम एक कॉमनर हो और तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकती। एलेक कहते कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुम कभी भी कॉमनर्स की बात को सीरियसली नहीं लेते, चाहे वो सही क्यों ना बोल रहे हो। रेगुलर्स कहते कि तुमने ठीक कहा, मैं कभी भी कॉमनर्स की बात को नहीं मानूंगा, ना ही मैं कभी बदलने वाला हूँ। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हरा के सबको प्रूफ कर दूंगा कि रॉयल हमेशा कॉमनर से ऊपर रहता है। और तुरंत ही वो एलेक के ऊपर हमला कर देता है। एलेक ये देख हैरान हो चुका था कि वो ट्विन स्वॉर्ड का यूज कर रहा है, क्योंकि एलेक ने ही उसे इसके लिए प्रेफर कर रहा था, क्योंकि उसके लिए जो सिंगल स्वॉर्ड है वो कुछ ज्यादा भारी हो जाती है। अब प्रेजेंट में जब वो एलेक के ऊपर अटैक कर रहा था तो वो नीचे गिर जाता है। एलेक वॉगन से पूछता है क्या तुमने इसे फाइट करने के लिए रेडी करा है। वॉगन कहते कि दरअसल मैंने उसे कहा था कि वो प्रूव करे कि वो एलेक से बेहतर है, क्योंकि ये बात इससे हजम नहीं हो रही थी। तुरंत ही जो रेगुलस होता है वो खड़ा होकर एलेक के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पे वॉगन बताता है कि मैंने उसे ट्विन ब्लेड यूज करना सिखाया है, क्योंकि किसी भी हालत में वो तुमको हारा हुआ देखना चाहता था। रेगुलस अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा होता है, काफी खतरनाक टेक्निक का भी यूज करता है, पर मगर एलेक ने उसे बड़ी आराम से ब्लॉक कर लिया था और उसे पीछे धक्का भी दे देता है। एलेक पूछ रहा होता है कि सपोर्ट मैजिक की वजह से तुम मॉन्स्टर्स को हरा पाए थे पावरफुल। रेगुलस कहता है कि मैं जितना भी इसे डिनाई कर लूं, पर मगर मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से फ्लोर 30 कंप्लीट नहीं हो रहा है और मैं तुम्हारे छोड़े हुए रिपोर्ट्स को ही पढ़ चुका हूँ। पर मगर मैं जितना भी इसे डिनाई कर लूं, पर मगर उसमें हर एक बात सही लिख रखी थी मेरे बारे में। उसमें मेरी पर्सनालिटी से लेके मुझे क्या क्या करना चाहिए सब कुछ लिख रखा था। रेगुलस बताता है कि ये एक प्रूफ है कि एलेक एक जीनियस है, पर मगर मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और मैं सबको दिखा दूंगा, क्योंकि तुम एक कॉमनर हो। एलेक अपना आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मेरे से सीरियस होके फाइट करो, जहाँ पे रेगुलस बता रहा होता है कि मेरे फादर ने तुम्हें यूज करा और मुझे भी, ताकि वो देख सकते थे कि कॉमनर कितना ताकतवर हो सकता है डंजन्स के अंदर जाकर। एलेक कहते कि अच्छा, तभी राजा ने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करा। चलो तो फिर कोई बात नहीं, जो कोर्ट मैजिशियन के तौर पर मैंने 4 साल बिताए तुम्हारे पास, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गए। एलेक रेगुलस को तैयार होने के लिए कहता है और अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता है। रेगुलस काफी ज्यादा डर चुका था, उसके हाथ कांप रहे होते हैं एलेक को देखकर। रेगुलस के खंजर नीचे गिर चुके थे और काफी जोर से धमाका होता है। वो गॉन और रेगुलस ये देख के हैरान हो जाती कि एलेक ने रेगुलस की जान बख्श दी होती है। रेगुलस कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा है, तब भी फिर भी तुम मेरी जान बख्श रहे हो। मैं अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, पर मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं एक स्किल्ड वॉरियर नहीं हूँ, ये मुझे पता चल चुका है। एलेक मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। एलेक ये देख के काफी खुश रहता है कि अब जो रेगुलस है वो रेडी हो चुका है एक कॉमनर की बात सुनने के लिए। पर मगर जो एलेक होता है वो रेगुलस से माफी मांगता है, कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता इस सवाल का जवाब तुम खुद ही ढूंढ सकते हो। और वो रेगुलस का अपना हाथ बढ़ाता है उठने के लिए, पर मगर रेगुलस के हाथ को नहीं पकड़ता, कहते हैं कि ठीक है अब मैं शांत हो चुका हूँ। वो मुझे रोप और लेटर दो, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वोगन बताता है कि दरअसल राजा ने तुम्हें लेटर दिया है और वापस से कोर्ट मैजिशियन की पोस्ट खाली हो चुकी है, क्या तुम वापस आना चाहोगी। लेकिन एलेक तुरंत ही मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैंने अपनी पार्टी को वापस से ज्वाइन कर लिया है और वो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वोगन आप राजा को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। फिर भी रेगुलस उसको रोप वापस कर देता है, वहाँ से जाते हुए कहता है अब कैपिटल वापस चलने का टाइम आ चुका है। वैसे भी ये एलेक राजा का ऑफर ठुकरा के बेवकूफी कर रहा है। एलेक कहते कि तुमने ठीक कहा, मैं तो एक बेकार कॉमनर जो ठहरा। रेगुलस से पागल बोल देता है। एलेक कहते कि चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस चीज पे हम दोनों एग्री करते हैं। रेगुलस वहाँ से स्माइल करते हुए अब चला जाता है और दोनों खुश होते हैं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। एलेक अपने दोस्तों के पास आता है, कहते कि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से शहर को घुमा दो, पर मगर इन कहता है मेरा तो पेट खराब हो चुका है और कराजिया कह रही होती कि मैं नहीं जा सकती, मुझे काफी इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा कहने के बाद दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। रियोरेल समझ चुकी होती कि ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। तभी जो हमारा लड़का होता है वो योरेल के पास जाता है, कहता है क्या तुम मुझे बाहर घुमाओगी, और हमारी लड़की खुश होती हुई तुरंत हाँ कर देती है। अब वो दोनों सिटी में घूम रहे थे, जहाँ पे योरेल बता रही होती मैं
तुम्हें पहले ही बता दूं, यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि स्कैमर हर जगह घूम रहे हैं, तो बेकार की चीजों को मत लेना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कहती है कि कुछ बेकार सामान मत लेना, और अगर वही बेकार सामान उसे सस्ते में मिलता है तो वो मेरे से पहले ले लेती है। क्या कर सकते हैं, पसंदीदा औरत जो ठहरी अगर कुछ कह दिया तो घसीट घसीट के मारेगी। तभी एलेक उसे वहाँ से लेके चले जाता है एक कैफे के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। एलेक कह रहा होता है कि तुम मुझे बताओगे कि रेन और क्रासिया को लुकी पसंद क्यों नहीं है। तो वो उसे बताने लग जाती है भले ही जो रेन है लापरवाह क्यों ना हो पर मगर वो अपने हथियारों का बहुत ध्यान रखता है। एलेक भी याद करता है कि जो रेन है हर फाइट में बाहर आने के बाद अपने हथियार को साफ करता था, और उससे पूछे जाने पर वो कहता था कि मैं इसे रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं अपनी जान तक इसके ऊपर भरोसा रखूंगा। पर मगर एक दिन एरन की एडवेंचर को बचाने के लिए 2 साल पहले एक फ्लोर बॉस से फाइट करी और उसमें वो जख्मी हो चुका था। र्यूवन ने उस बॉस को हराने के लिए उनकी मदद करी। रेन ऐसा दिखा रहा था कि उससे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, पर मगर घर जाते वक्त उसके पैरों ने जवाब दे दिया। जो र्यूवन और लोकी था वो रेन को लेके घर आ रहे थे, पर मगर लोकी को लगा जो उसका भाला है रेन का वो बेकार हो चुका है, उसने उसके भाले को फेंक दिया जिससे कि रेन लोकी के ऊपर काफी गुस्सा हो गया। पर मगर लोकी ने तब ऐसा कहा, अरे ऐसा गुस्सा मत करो, वो तो एक पुराना भाला था, वैसे ही पुरानी चीज को रिप्लेस कर देना चाहिए। पर मगर ये सुनने के बाद रेन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूरा बता रही होती है कि दरअसल जो रेन है वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है और जो लोकी है वो पूरा प्लानिंग के साथ काम करता है, तो उन दोनों को लगता है कि कभी भी एक साथ कोई सा भी काम नहीं कर सकती। एलेक पूछते तो आखिर का क्रासिया को लोकी पसंद क्यों नहीं, जहाँ पर वो बता रही होती है क्रासिया को लोकी काफी ज्यादा पकाऊ लगता है जो कि हर वक्त मुसीबतें खड़ी करता रहता है। अब वो दोनों वापस से मार्केट में घूम रहे होते हैं जहाँ पे योरा को एक मैजिक आइटम मिलता है जो कि तुम्हारी एबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। योरा उसे खरीदना चाह रही थी पर मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं होते, तो एलेक उसके लिए उसे खरीद देता है। योरा काफी ज्यादा खुश रहती है, कहती है कि मैं इसे संभाल के रखूंगी। अब वो दोनों अपना टाइम पूरा एंजॉय करते हैं। शाम को सनसेट देखते वक्त एलेक बताता है कि मुझे फैसल काफी ज्यादा पसंद आया, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सच में एक एडवेंचर होगा। लेकिन योरा काफी ज्यादा खामोशी से पूछती, क्या तुम सच में मेरी पार्टी में रहना चाहते हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम कैपिटल वापस जाना चाहते होंगी। एलेक कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं कैपिटल वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा तुम्हारे साथ और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। सुनने के बाद योना बहुत ज्यादा खुश रहती है। अगले सीन में हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि एलेक को उठाने आ रखा था, पर मगर वही देख के हैरान हो जाता है कि एलेक पूरी रात को पढ़ाई करते करते सो गया। एलेक उसे उठाते हुए कहते हैं कि तैयार हो जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक एडवेंचर का दिन सुबह धूप की किरण के साथ शुरू हो जाता है। एलेक कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पे एलेक बताता है कि 4 सालों से मैं तुम सबसे दूर था, तो जितना भी मैंने अपनी प्रैक्टिस को मिस करा है उसको मैं कॉट अप करना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो रेन होता है वो एलेक की स्वॉर्ड तोड़ देता है, जिसकी वजह से एलेक अब हार मान लेता है। पर मगर तभी रेन कहता है कि चलो अब रियल फाइट को शुरू करें, और वो दोनों अपने हथियार को बाहर निकाल कर लड़ाई को शुरू करने ही जा रहे थे। पर मगर उनके दोस्त बीच में आते हुए कहते, अरे रुक जाओ, इससे पहले तुम दोनों एक दूसरे को घायल कर लो। लेकिन तुरंत अचानक वहाँ पे लोकी आ चुका था और वो उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए कि फाइट कैसे करी जाती है। ये सुनते साथ ही सबने लोकी से अपनी नजरें फेल ली होती है और वो कहते कि जाके खुद पहले सीख करा। और ऐसे कहने के बाद वो जा रहे थे, पर मगर तभी लोकी कहते कि अरे कहाँ जा रही हो, ये देखो मेरे हाथ में क्या है, मैंने तुम्हें एस रैंक पार्टी का रिकमेंडेशन दिया है। ये सुनते साथ सब लोग खुश हो जाते हैं, पर मगर लोकी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये तभी दूंगा जब रेन अपनी जमीन में नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन पीछे से क्रिस्टा आती है जो कि लोकी के सर पे कराटे चॉप मारते हुए कहती कि ये तुम्हारा है। दरअसल तुम्हारी पार्टी को र्यूवेल ने गिल्ड मास्टर को रिकमेंड करा था, इसी वजह से तुम्हारी पार्टी को एस रैंक प्रमोट कर दिया गया। और वो एलेक को ये भी बताती है दरअसल जो एस रैंक पार्टी होती है उन्हें आर्काना डंजन्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है। रूवेल उसे बता रहा होता है आम शब्दों पे दरअसल ये और खतरनाक डंजन होता है जो कि 64 लेवल से भी काफी ज्यादा हार्ड होता चला जाता है, जहाँ पे वो एलेक्स से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में यूरा और क्रासिया कहती कि जो आज की पार्टी है वो लोकी हमें देगा, पर मगर लोकी वहाँ से बहाना बना के जा रहा था कि मेरी एक मीटिंग है। इन क्रिस्टा उसका झूठ सबके सामने लेके आ जाती है और बताती कि वो झूठ बोल रहा है। सब लोग ने लोकी को पकड़कर अब एक होटल
में लेके आ चुके थे। गलत बातें मत सोचना यार। वो सब लोग अब ड्रिंक पी रहे थे। एलेक को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पार्टी एस रैंक की हो चुकी है। रेन एलेक के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोला कि अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो। सब लोग यहाँ पे काफी खुश होते सिवाय लोकी को छोड़कर, क्योंकि उसकी जेब ढीली होती चली जा रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, जो यूरा होती काफी ज्यादा नशे में आ चुकी थी, पर मेगा क्रासिया का शुक्रिया अदा कर रही होती कि तुमने यहीं पे रुकने का डिसीजन लिया और तुम अब नहीं जा रहे हो हमको छोड़कर। लेकिन तभी मीशा क्रासिया को आवाज लगाती है, उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। हमें पता चलता है कि गिल्ड के अंदर कुछ एडवेंचर्स घायल होते हैं जिससे कि उन्हें हील करना था। क्रासिया उन्हें हील कर देती। मीशा उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, जहाँ पे मीशा बताती है दरअसल जो बाकी हीलर्स थे वो काफी ज्यादा डर चुके थे कि वो इन्हें कैसे हील करेंगी। क्रासिया पूछ रही होती क्या तुम मुझे बताओगी कि इनके साथ क्या हुआ। मीशा बताती कि दरअसल ये लोग जब वापस आ रहे थे इनके ऊपर शैडो गिल्ड के कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जहाँ पे गिल्ड मास्टर क्रासिया को एक लड़की के पास लेके जाते हैं जिसका कि नाम ओलिविया था। और उसकी कंडीशन देखने के बाद क्रासिया समझ चुकी होती कि इसको बहुत चोट लगी है, इसको पूरी रात भर ट्रीटमेंट देना होगा। और जैसे ही वो उसको हील करने जा रही थी, ओलिविया ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। क्रासिया कहती क्या तुम्हें कुछ याद है। ओलिविया कहती कि हाँ मुझे जल्दी हील कर दो, मुझे एक गद्दार को ढूंढना है। क्रासिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा रिकवर होने में। ओलिविया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, पर मेगा बेहोश होकर बिस्तर में गिर जाती है। वहाँ पे क्रासिया उसके जख्मों को साफ कर रही होती है और देखती कि ओलिविया के दरअसल बॉडी में काफी पुराने ऐसे जख्म भी होते हैं जो कि काफी गहरे थे। मतलब जो ओलिविया है उसने काफी ज्यादा इंटेंस बैटल को झेल रखा है। दरअसल क्रासिया को पता होता है जो ओलिविया है वो नेमलेस पार्टी से है और जो फिजल सिटी है उसकी बेस्ट स्पोर्ट्समैन है। और वो उसको हील करते हुए कह रही होती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ओलिविया जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ किसने ऐसा करा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एलेक एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, जहाँ पे आर्काना डंजन के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा था। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे एक लोअक नाम का पर्सन टपक चुका होता है और एलेक को देखते हुए कहते कि तुम्हें जानता हूँ। एलेक कहते कि अच्छा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वो कहने लग चुका था कि हाँ मेरे लिए अगर तुम चाहो तो कैफे की बेस्ट आइसक्रीम को ऑर्डर कर सकते हो। अब वो दोनों सीधा कैफे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे लोअक ने काफी सारी आइसक्रीम खा ली थी। एलेक सोच रहा होता है या तो इस पर्सन को मेरे से कुछ कहना है या तो ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। एलेक सीधा लुवक से कहते कि पॉइंट पर आओ। लुवक बताता है कि दरअसल मैं एस रैंक पार्टी नेमलेस से हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे ज्वाइन करते ही तुम्हारी पार्टी सीधा एस रैंक पे प्रमोट हो गई, तो मैं तुमसे मिलना चाह रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पार्टी के साथ डंजन में चलो एक रेड के लिए। दूसरी ओर हमें क्रासिया को दिखाया जाता है जो कि ओलिविया की कंडीशन को देखने जा रही थी, पर मेरा गिल्ड मास्टर के सामने वो शॉट की प्रैक्टिस करने लग जाती है बेड में ही। इसे रोको, पर मेरा गिल्ड मास्टर बताती कि मेरी बात ही नहीं सुन रही है। क्रासिया ओलिविया को रोक देती है और कहती कि तुम घायल हो रखे, तुम्हें आराम करना चाहिए। गिल्ड मास्टर पूछ रहे होते हैं क्या तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक करा, लेकिन ओलिविया उसका नाम बताने से मना कर देती है और वो क्रासिया को कह रही होती क्या तुम मेरे पैर को जल्दी हील कर दोगी। क्रासिया को गिल्ड मास्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही होती, तो वो उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है और वो क्रासिया को ट्रीट करते हुए कहती है जो तुम्हारा पैर है वो काफी अच्छा रिकवर कर रहा है, लेकिन वापस इसको नॉर्मल होने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन तभी जो ओलिविया होती अपने पैरों में झुककर क्रासिया का शुक्रिया अदा कर रही थी और कहती कि वापस से मैं तुम पे कभी रूड नहीं होंगी। तुरंत ही जो हमारी क्रासिया होती है वो ओलिविया के फोरहेड पर किस कर देती है। वो कहती कि ये किस लिए। क्रासिया बता रही होती कि तुम्हें शांत रखेगी। ओलिविया याद करती कि बचपन में जब वो छोटी थी तो उसकी मदर भी उसे ऐसे ही शांत करा करती थी, जहाँ पे ओलिविया कहने लग जाती कि मुझे प्यास लग रही है। जैसे ही क्रासिया ओलिविया और अपनी चाय निकालने लग चुकी थी, पर मगर ओलिविया कहती कि क्रासिया मुझे भूख भी लग रही है। क्रासिया उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने बाहर जाती है, पर मगर ओलिविया तब तक उसके कप के अंदर बेहोश करने की दवाई मिला देती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एलेक को जो कि रेन और योरा के सामने होता है, जहाँ पर वो उन्हें बता रहा था कि एक बच्चे ने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। रेन बताता है कि वो दरअसल बच्चा नहीं है, जो लुवक है वो हम सबसे छोटा दिखाई देता है, पर मगर वो हम सबसे बड़ा है एज में। एलेक काफी शॉक हो जाता है सुनने के बाद। यूरा कहती कि इसने सही कहा, दरअसल वो एक एल्फ है। एलेक याद करता है दरअसल उसने उन्हें बताया था कि उनकी पार्टी 72 फ्लोर पे जाने वाली है और उनका प्लान है जल्दी से उसे क्लियर कर वो आखिरी के फ्लोर पे जाएं और डंजन के कोर को ले लें। और दरअसल लुवर्क बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि डंजन के कोर को तुम अपने पास रख लेना, क्योंकि जो हमारी नेमलेस पार्टी है वो काफी ज्यादा जल्दी में है, क्योंकि वो शैडो पार्टी को उनकी किए की सजा देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके एक दोस्त को चोट पहुंचाई। एलेक्स समझ जाता है कि लुवर्क का प्लान ये है कि वो डंजन को संभाले, तब तक वो शैडो गिल्ड को खत्म कर देंगी। और लुवर्क एलेक को फ्लोर 72 का कोर दे देता है। रेन को लुवर्क के ऊपर शक होने लग चुका था। वो कहता है क्या उसने हमें ये दे दिया। जो लुवर्क
का ऑफर होता है वो काफी ज्यादा अच्छा था इनके लिए, लेकिन यूरा बताती कि मेरे को उसके ऊपर भरोसा है क्योंकि वही वो एक पर्सन है जिसने की नेमलेस पार्टी को जोड़ के रखा है अब तक। जो रेन होता है वो कोर अपने पास रख लेता है, उसे याद आता है कि दरअसल जो ओलिविया है वो भी नेमलेस पार्टी से है। अब ये सब लोग ओलिविया से मिलने जा रहे थे, पर मगर तभी यहाँ पर मीशा भागते हुए आती है और बताती कि क्रासिया को कुछ हो चुका है। अंदर जाने पे हमें पता चलता है कि दरअसल क्रासिया ने वो ड्रग वाली चाय पी ली थी और अब वो ठीक महसूस नहीं कर पा रही होती, और वो इन्हें बताती कि दरअसल जो ओलिविया है मुझे लगता है कि वो डंजन के अंदर वापस भाग चुकी है, मगर अभी तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। अगर उसे शैडो गिल्ड ने देख लिया तो वो उसे मार डालेंगी। ड्रेन कहते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एस रैंक की स्वॉर्ड्समैन है। क्रासिया कहती कि तुम समझ नहीं रहे हो, उसने गद्दार की बात करी थी जो कि शैडो गिल्ड का साथ दे रहा है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अकेले जाऊंगी उसे रोकने, पर मगर उसे याद आता है कि उसके दोस्त हर कदम पे उसका साथ देंगे और वो उसके साथ खड़े हो चुके थे। जहाँ पे रीन बता रहा होता है वैसे भी हम डंजन में जाने वाले थे और थोड़ी देर बाद वो लोग डंजन पहुंच चुके होते हैं। यार गाइस, इससे आगे मैं रिकॉर्डिंग करना तो चाह रहा हूँ पर मगर मेरे दोनों माइक बार बार खराब हो रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस। और भाई एक और बार बता दो, माइक खराब हो चुका है वरना मैं इसको पूरा तो खत्म ही करने वाला था। वैसे ज्यादा लंबी वीडियो अब नहीं बची है, कम से कम मान लो तुम 30 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी।